औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस खल्लाक़ आदम के नाम से जिसकी दस्ते कुदरत में हम तमाम की जान है और जिसकी हम दोसना पढ़कर सूरज तुलू होता है, ज़ुल्मत अपने फरों को समेट लेती है। इस वीडियो में हम एन एपिटोम ऑफ करेज का जो बकिया जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं इंशाअल्लाह। आइए अब हम उसको समझते हैं। इन द मेन वाइल, यानी उसी दौरान, द डिसीज वर्क इट्स वे इनटू स्टेफेंस बॉडी। ये सिंपल पास्ट टेंस है। जो डिसीज थी उसने अपना वर्क शुरू की, जैसे वो काम कर रही थी उसकी बॉडी के अंदर वैसे वो करना शुरू की। सिंपल पास्ट टेंस। वर्क 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 जो है हम इसको सब्जेक्ट वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वे, जैसे वो वर्क कर रही थी इट्स वे, वैसे ही वो अपना काम को जारी रखी थी। इट्स वे वो काम कर रही थी। इनटू स्टेफेंस बॉडी, जो उसका जो जिस्म था उसके अंदर वो काम कर रही थी। उसकी बीमारी जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। एंड लेफ्ट हिम डिसएबल्ड। डिसएबल्ड ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। डिसएबल्ड, और उसे कैसे कर दिया, उसको डिसएबल्ड कर रही थी। उसको डिसएबल्ड वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वो काम कर रही थी और उसका जिस्म धीरे धीरे डिसएबल्ड होता जा रहा था। ही बिगेन स्टडिंग। ही बिगेन ये भी सिंपल पास्ट है ना, लेकिन ये सब वर्ब के बाद बिगेन का पास्ट है बिगेन। बिगेन और फिर वर्ब में क्या है, आईएनजी, जीरण जिसे हम कहते हैं। स्टडिंग, STUDYING। ही बिगेन स्टडिंग, यानी उसका जो मुताला था उसने उसको जारी रखा, उसको बंद नहीं किया। ही बिगेन स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स। द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स के ऊपर जो कंसेप्ट है, इसका तस्वुर जो है उसके ऊपर उसने अपने मुताले को शुरू किया। यानी अभी ऐसा होता है जनरल तौर के ऊपर, अगर हमको जरा सी तकलीफ बीमारी हो जाए तो हमारी पढ़ाई को एक तरफ रख देते हैं और उसी के अंदर मुलविस हो जाते हैं, उसी के बारे में हम मौन ओवर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टेफन ने ऐसा नहीं किया। उसकी बीमारी को उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उसका जो पढ़ाई जो थी उसको उसने जारी रखा। टू गेट हिज PhD, जो PhD जो कर रहा था ब्लैक होल्स के ऊपर उसने जारी रखा। बाय दिस टाइम, इसी दौरान उसी वक्त, ही वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर। कन्फाइंड का मतलब होता है उसका हद मुकर्रर कर देना, उसको बाउंड कर देना, कन्फाइंड कर देना। यानी उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपका जो काम काज है बिल्कुल व्हील चेयर के ऊपर ही होगा, आप उठ भी नहीं सकते हैं और बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते। यानी उसके 24 घंटे व्हील चेयर के ऊपर उसके बीतने वाले थे। ऐसे वक्त में भी उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। And was repeatedly losing control of his hands, continuous tense है। and was repeatedly यानी repeatedly continuously losing control of his hand, और उसके हाथ का जो कंट्रोल जो था वो बिल्कुल वो क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, मतलब धीरे धीरे उसको खो रहा था, उसको लूजिंग कर रहा था। एंड स्पीच, और जो उसकी जो बोलने की जो सख्त थी, ताकत थी, तो उसका उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं था। मतलब उसका जो बॉडी का जो पूरा कंट्रोल धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म के ऊपर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स, और जो उसका मुताला था, जो था पढ़ाई जो कर रहा था ब्लैक होल्स के ऊपर, जो PhD कर रहा था, स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विथ ब्राइट आइडियाज। एकदम से उसके जो ख्यालात जो थे, उसके आइडियाज जो थे, उसको क्या स्पार्क कर दिया उसने। यानी उसको एकदम से एक चिंगारी सरीका उसको लगा कि उसके जो स्पार्क जिस तरह से होती है ना, तो एकदम से उसके दिमाग को ऐसा उसने कर दिया, उजले सरीका कर दिया, यानी और भी हरकत में ला दिया जो स्टडी कर दिया। यानी ब्लैक होल ने उसको एक नई उमंग, नई तरह उसको पैदा कर दी उसने, ब्लैक होल्स ने। स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विथ ब्राइट आइडियाज, उसके ख्यालात के अंदर, उस तस्वुर के अंदर ब्राइट आइडियाज आए, एक से उसके अंदर ख्यालात पैदा होना शुरू हो गए। ही मेड मेनी इपोक मेकिंग, ही मेड मेनी इपोक मेकिंग, इपोक का मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा उसने तारीखी, उसने ऐसे ऐसे जुमले कहे जो तारीख के अंदर कायम होकर रह गए। डेट शुक स्टेब्लिश्ड थ्योरीज, और जो पहले से जो थ्योरीज चली आ रही थी स्टेब्लिश्ड होकर रह गई थी, जो आइडिया जो किसी ने अगर कंसेप्ट जो कह दिया था साइंटिस्ट ने, वो इसके ऊपर चल रहे थे, तो उसको उसने हिला कर रख दिया। यानी उसने एक नए कंसेप्ट, नए आइडियाज उसने पैदा किए साइंस के अंदर। साइंटिस्ट बिलीव, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी तक हमने सेंटेंस जो जगह सिंपल पास्ट टेंस के थे, लेकिन आप सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लूरल है साइंटिस्ट, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बिलीव, BELIEVE। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, BELEIVE, बिलीव। साइंटिस्ट प्लूरल है, साइंटिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे, यकीन रखते थे, डेट द यूनिवर्स बिगेन विथ अ बिग बैंग,
बिग बैंग का मतलब होता है एक अजीम तसादुम, यानी कुछ ना कुछ खलल मलल कुछ भी तो हुआ है जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई है। तो ऐसा उनका यकीन था। तो इसने क्या किया स्टेफन ने, टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, इस कंसेप्ट को उसने इसको बेहतरीन तरीके से उसने पेश किया। स्टेफन इन्वेंटेड, इन्वेंट का मतलब होता है इजाद करना, ये सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। इन्वेंटेड यानी उसने इजाद किया, इन्वेंटेड इजाद करना, उसने क्या किया, उसको इजाद किया। व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा, जिसे अलजेब्रा के नाम के तौर पर उसको जाना जाता है। उसने एक नया कंसेप्ट दिया, उसने नई तारीख में एक नई सब्जेक्ट को पैदा किया जिसे अलजेब्रा के नाम से उसको जाना जाता है। दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, हालांकि उसको डॉक्टरों ने उसको कन्फाइंड कर दिया था, उसको बॉन्ड कर दिया था, उसको महदूद कर दिया था कि यू कैन नॉट टेक आउट यूर फुट फ्रॉम द फुट व्हील चेयर, आप अपने कदम को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी 24 घंटे उसको व्हील चेयर पर बिताना था। विथ नो कंट्रोल ओवर हिस बॉडी, और ना ही उसको अपने जिस्म के ऊपर भी कंट्रोल था, वो अपने पैर को भी हरकत नहीं दे सकता था, अपने हिसाब से मुंह को भी नहीं हिला सकता था, यानी उसका पूरा कंट्रोल उसका बिल्कुल लूज हो चुका था। ओनली सेव अ फिंगर, सिर्फ इसकी एक उंगली, एंड विथ अ कंप्यूटर टू हेल्प, यानी सिर्फ उसको एक उंगली और उसके सिर्फ कंप्यूटर की मदद से ही एक्सप्रेस हिज थॉट्स, उसने अपने पूरे ख्यालात किया कि उसने जाहिर किया, एक्सप्रेस किया, उसके थॉट्स को जाहिर किया। डॉक्टर हॉकिन इज एन अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी का मतलब होता है एक सनद जिसको हम कह सकते हैं, एक मुस्तनद जिसको हम कह सकते हैं। तो डॉक्टर हॉकिन इज एन अथॉरिटी, यानी कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस है अथॉरिटी, यानी एक सनद के तौर पे माना जाता है। ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस, प्रोफाउंड मतलब डीप, जिसको हम बोल सकते हैं वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा अमीर, यानी एक जैसा जिसको हम ठोस तरीका कह सकते हैं। प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, साइंस के सब्जेक्ट, साइंस के मौजू के ऊपर हम देखें तो इसको डॉक्टर हॉकिन को एक तौर पर उसको जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है, उसको माना जाता है। नंबर यस ऑनररी डॉक्टरेट्स, यानी उसको कई ऑनरीज, उसको कई एजाजाज एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टोड ऑन हिम। बेस्टोड ऑन करना मतलब अतिया करना, अता करना, उसको दिए गए, उसको कई अवार्ड्स उसको नवाजा गया, उसको कई रिवार्ड उसको दिए गए, कई डॉक्टर डिग्री उसको दी गई। ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। फेलो का मतलब होता है जैसे साजी जिसे हम कहते सकते हैं, साथी या फिर रफीक। ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, वो एक रॉयल सोसाइटी का कोई दोस्त के तौर पे, रफीक के तौर पे, साजी के तौर पे उसको जाना जाता है। ये भी कम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस है। फेलो का मतलब होता है उसको साजी या फिर साथी के तौर पर उसको जाना जाता है। एंड अ मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, एकेडमी ऑफ साइंस का उसको एक रुकन के तौर पर भी उसको जाना जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसीडर्ड, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बीइंग कंसीडर्ड यानी समझने के बावजूद, मानने के बावजूद, कैसा, आइंस्टाइन्स इक्वल इन इंटेलिजेंस, जहानत के तौर के ऊपर एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट गुजरे हैं जाने माने, जिन्हें आइंस्टाइन कहते हैं, यानी आइंस्टाइन की जहानत के हिसाब से ये भी वैसे जाने जाते थे, वही जैसी जहानत उनकी थी वैसी जहानत इनकी भी थी। होने के बावजूद भी डॉक्टर हॉकिंग इज़ अ वेरी हम्बल मैन। डॉक्टर हॉकिंग जो थे बहुत ही ज़्यादा हम्बल, आजिज़ और इंतसार जिसे हम कह सकते हैं वैसे आदमी थे। अ सिंपल, एक सादा, डाउन टू अर्थ मैन, डाउन टू अर्थ मैन मतलब एकदम ज़मीन से जुड़े हुए, यानी सादे इंसान से भी जुड़े हुए, सादे लोगों के बारे में उनको ज़्यादा मालूमात के हिसाब से भी उनकी ऐसी जहानत रखते थे। ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स, उन्होंने कई किताबों को ऑथर्ड किया। ऑथर्ड यानी लिखा उन्होंने कई किताबें। डीलिंग विथ हिज ऑसम्स आइडियाज कीपिंग अ लेमन इन माइंड, सादा आदमी, लेमन का मतलब होता है आम आदमी जिसे हम कहते हैं, आम आदमी को जहन में रखते हुए उन्होंने ऐसी किताबें, ऐसी तहरीर की कि जिसे सादा आदमी भी जिसको आसानी से समझ सकता था, पढ़ सकता था। हिज राइटिंग इज फुल ऑफ विट, ये भी कम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस है। हिज राइटिंग यानी उन्होंने जो तहरीर किया, जो भी उसने लिखा वो कैसे था, पूरा विट से भरा हुआ था, अक्लमंदी से भरा हुआ था, जिसके अंदर ऐसी बातें थी जो ज़हीन आदमी ही कर सकता है, ऐसी बातें थी। एंड ह्यूमर, और बहुत ज़्यादा लतीफ़ थे, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि जिससे बोरियत तरीके महसूस हो, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर मवाद बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ करता था कि जिससे इंसान उसको लुत्फ़ के तौर पर उसको पढ़ सकता था। हिज स्टाइल इज सो ल्यूसीड, और उनका लिखने का भी जो शैली थी जिसके अपन स्टाइल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ल्यूसीड थी, बहुत ज़्यादा सिलीस, बहुत ज़्यादा सादा, बहुत ज़्यादा सिंपल और वाज़े थी, जिसको आसानी से इंसान समझ सकता था। डेट नन साइंटिस्ट कैन आल्सो अंडरस्टैंड हिम,
और जो साइंटिस्ट ना भी हो, क्योंकि साइंस की बातें थी, साइंटिस्ट ही समझ सकते थे आमतौर के ऊपर, लेकिन जो साइंटिस्ट ना भी हो वो भी इंसान इसको आसानी से इसको समझ सकता था। हिस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उनकी किताब जिसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कहते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स। हमारे जदीद की, हमारे वक्त की, हमारे हमारे ज़माने की वो बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शुमार की जाती है, बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताबों में इसको शुमार कर सकते हैं। ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, जब उनसे पूछा गया हाउ ही फील्स अबाउट हैविंग द ड्रेडफुल ALS, यानी जो बीमारी है, जो डिसीज है, इसके बारे में, जो खौफनाक तरीके जो उनको बीमारी लाहकती है, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो डॉक्टर हॉकिंग द कॉन्टिनेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, जो मुजस्समा थे उम्मीद के जो मुजस्समा थे, जो भरोसे के, जो करेज के, जो भरोसे के, जिन्हें मुजस्समा माना जाता था, कहते हैं नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट का मतलब यहाँ पर बाकी लोग, जो बाकी के लोग हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, उनसे ज़्यादा डिफरेंट मैं महसूस नहीं कर सकता। जैसे वो महसूस करते मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता हूँ। आई ट्राई, सिंपल प्रेजेंट, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, एंड लीड, और बिल्कुल वैसा रहता भी हूँ, एंड लीड, गुजारता भी हूँ, एज नॉर्मल अ लाइफ एज पॉसिबल, जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है, जैसे आम इंसान जिंदगी अपनी बसर करता है, बिल्कुल आई आल्सो ट्राई टू लिव माई लाइफ एज लीड, जैसे वो गुजारते वैसे मैं भी अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता हूँ। एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन, और मैं मेरी जो हालात है, जैसे मेरे हालात है, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। और रिग्रेट द थिंग्स, और जो चीज़ें मुझे किस्मत के तौर पे मिले मैं उसको अफसोस भी नहीं करता हूँ। इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग, जो मुझे करने से रोकती हैं, जैसे मेरा पैर काम नहीं करता है मुझे चलने से रोकती है, मेरा हाथ काम नहीं करता है मुझे लिखने से रोकती है, मैं ऐसी बातों का अफसोस नहीं करता हूँ। विच आर नॉट मेनी, और जो ज़्यादा भी नहीं है, हालांकि पूरा जिस्म उनका काम नहीं करता था सिवाय एक फिंगर के, बाकी कुछ काम नहीं करता था, दिमाग काम करता था, बाकी कुछ काम नहीं करता। इतना होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी अफसोस नहीं है। डॉक्टर हॉकिंग फॉर्मली पुख्ता तौर पर उनका यकीन रखते थे, सिंपल प्रेजेंट है, दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, कहीं आने वाले जो हजारों जो साल आएंगे, साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, सिंपल फ्यूचर टेंस है। साइंस विल डिस्कवर, साइंस जो डिस्कवर करेगा, खोजेगा, इजाद करेगा, द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो आलम है, जो दुनिया है, जो कायनात है, इसकी कोर सीक्रेट जो है, इसकी बुनियादी जो उसकी राज की जो बातें हैं, उसको बुनियादी जो राज है उनको क्या अफशा करेगा, उनको जाहिर करेगा दुनिया के सामने। इट्स ओरिजिन, उसकी हकीकत को सामने लेकर आएगा। इट्स हिस्ट्री, उसकी तारीख को सामने रखेगा। एंड मे बी, और शायद, एंड मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइज, और शायद उसके खात्मे, यानी दुनिया कब कयामत आएंगी, दुनिया कब तबाह बर्बाद हो जाएंगी, इसके बारे में भी शायद आगे साइंटिस्ट जो है उसके बारे में भी कह सकेंगे। लाइक डॉक्टर हॉकिंग की तरह देयर आर मेनी पीपल, ऐसे कई लोग हैं, हु डिस्प्ले, जिन्होंने जाहिर किया, जिन्होंने दुनिया के सामने अपने खोल कर रख दिया, इंकशाफ किया, मुजाहिरा किया, एग्जाम्पलरी करेज इन देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने तकलीदी हिम्मत, यानी ऐसी हिम्मत, ऐसी करेज को जाहिर किया जिसको सुनकर, जिसको देखकर अपन भी वैसा करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पलरी, हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड होने के बावजूद, नाअहल होने के बावजूद, स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, अपनी बेहतरी करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं दुनिया के अंदर। तो ये लेसन था जिससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने हमको तमाम एबिलिटी दी है, हमें तमाम स्किल दी है, टैलेंट दी है, तमाम चीज़ें अच्छी है। तो वक्त को गनीमत जानते हुए हमने भी अपने सही वक्त का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर हमने इस वक्त को नहीं इस्तेमाल किए और हाय और अफसोस में ही अगर ज़िंदगी बिता दिए तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।